ईरान का इजराइल पर बड़ा आरोप है। पूरे मध्य पूर्व में युद्ध फैलाना चाहता है इजराइल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बड़ा दावा किया है। सऊदी अरब और यूएई और कतर पर इजरायली हमले के बाद इजराइल के जाल में फंस गया है अमेरिका, ये कहना है ईरान का। तो इजराइल का ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग क्या है? ईरान का यह दावा है कि मध्य पूर्व में युद्ध फैलाना चाहता है इजराइल। अरब देशों को टारगेट बना रहा है इजराइल। अमेरिका के सैन्य बेस पर इजराइल के हमले हो रहे हैं। अरब में हमले कर ईरान को फंसाने की साजिश है। इजराइल की जंगी साजिश में फंस गया है अमेरिका। ईरान ने इसके सबूत दिए हैं। सऊदी अरब और कतर ने मोसाद एजेंट्स को पकड़ा था। धमाके की साजिश रच रहे थे मोसाद के एजेंट्स। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी पॉडकास्टर टकर कार्लसन ने भी ऐसा ही दावा किया था। खाड़ी के कई देशों को नुकसान पहुंचाना चाहता है इजराइल, ये कार्लसन ने भी कहा था। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। संदीप त्रिपाठी जी, ये जो कही जा रही है बात, इसमें आप कितना इसको जो जमीन पे हो रहा है उससे उसकी तुलना में क्या देखते हैं? क्या हकीकत है इसमें? देखिए, अभी आप एक पॉइंट का डिस्कशन चल रहा था यहाँ पर कि एग्जिट प्लान का, तो मुझे लगता है कि अभी तो जीतने आए थे इस वॉर को और वो एग्जिट प्लान की हम इस पर बात चालू कर दिए। तो एक ये बात सत्य है कि आज की डेट में जो नेटो की यूनिटी है वो नहीं रही। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। क्रोएशिया ने साफ मना कर दिया है कि मैं अपनी जो हमारा एयरबेस है हम उसको आपको इजाज़त नहीं देंगे। क्रोएशिया की बात कर रहा हूँ। स्पेन ने पहले ही मना कर दिया है, जिसको अमेरिका ने उनको धमकी दिया है कि मैं ट्रेड का हम आपके साथ बंद कर देंगे। अभी मैं यूके की बात कर रहा हूँ, ये भी उतने रिलेक्टेंट, बहुत ही क्लियर पोजीशन के साथ यूके सामने नहीं आ रहा। डियागो गार्सिया की बात ट्रंप ने कहा कि हमें यूज करने, तो उसने मना कर दिया। तो एक वो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रंप के साथ पूरी यूनिटी के साथ में आएंगे और बूट्स ऑन द ग्राउंड करेंगे। अब बूट्स ऑन द ग्राउंड वहां सफल होता है जहां की जनता बिकी हुई होती है। मैं हमेशा कहता हूं ये ईरान है, ये समझना पड़ेगा। ईरान में कंसोलिडेशन हुआ है, रिजीम चेंज का सपना तो ट्रंप भूल ही जाए। और इस कंसोलिडेशन के दौर पर अब ट्रंप की सेना में उतनी ताकत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है अमेरिका की जो क्षमता थी 4 दिन में एक्सपोज हो चुका है। और ईरान जो अब इस समय मॉरली बर्थ ले चुका है। तो आने वाले टाइम में जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है, जब हम उद्देश्यों की बात करते हैं कि अमेरिका किन उद्देश्यों के साथ गया था, तो लास्ट प्लान यही है, बूट्स ऑन द ग्राउंड। मुझे सितंबर 2021 के वो दिन याद आते हैं जब अमेरिका के जवानों ने कैसे वहां से अफगानिस्तान से निकले थे। तो मुझे लगता है एग्जिट प्लान अभी बाहर से बना ले, वहां जाने की कोशिश अभी अमेरिका नहीं करेगा। नहीं, लेकिन अमेरिका के पास विकल्प क्या है फिर? अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो अमेरिका का उद्देश्य वो कैसे हासिल करेगा? अगर वो ये चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो, तो सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। और लंबे युद्ध में वो फंसना नहीं चाहता है, तो फिर कैसे होगा अगर वो जमीन पर नहीं जाएगा? यानी ये युद्ध जमीन पर आएगा और युद्ध लंबा चलेगा। सुमेरा जी, यही तो मैं कहता हूं कि यही ट्रंप का ईगो का ट्रैप है। ट्रंप पूरी तरीके से फंस चुके हैं मिडिल ईस्ट में, और ये अब वो टाइम नहीं है अब यहां से कैसे निकल। आपने सही कहा कि आखिर क्या पाना चाहते हैं ट्रंप का एरोगेंस जो था अमेरिका को ले डूबा। और इजराइल इस बात पर बहुत सक्सेस है, वो काफी खुश होंगे इजराइल में कि देखिए हमने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी। यही इजराइल चाहता था और इस बात को पुष्टि मार्को रूबियो ने किया है। मार्को रूबियो ने कल इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर दिखा देते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया है। हवाई हमले से दहला है इल्म शहर। पुलिस मुख्यालय पर यहां पर हवाई हमला किया गया। तो देखिए, लगातार इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह का विध्वंस हर तरफ दिखाई दे रहा है। हवाई हमले से दहला है इल्म शहर। ये पुलिस मुख्यालय है यहां पर जिस पर हवाई हमला किया गया और उससे दहला है ये पूरा शहर। इस वक्त एक और बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। तेहरान में अभी भीषण बमबारी की गई है। इजराइल और अमेरिका का हवाई हमला यहां पर हुआ है। मिसाइल हमले से धुआं हो गया है तेहरान। एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के हमलों से तेहरान में तबाही हुई है। हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल के हमलों से तेहरान में किस तरह की तबाही हुई है, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से हर तरफ तेहरान में विध्वंस दिखाई दे रहा है। क्योंकि दरअसल तेहरान से उतनी संख्या में खबर सामने नहीं आती है जितनी बड़ी संख्या में हम इजराइल से या बाकी देशों में जो हमले होते हैं वो दिखा पाते हैं आपको, क्योंकि धीमे तस्वीरें सामने आती हैं। सैटेलाइट के जरिए ये बताया जा सकता है कि कितना नुकसान हो रहा है, तो वो इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल के जो हमले तेहरान में हो रहे हैं उसकी वजह से तेहरान में भारी तबाही हो रही है और वो साफ तौर पर दिख रहा है। हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं जो दिखाती हैं कि किस तरह से तेहरान में विध्वंस है हर तरफ।
ईरान ने अमेरिका और इजराइल की ओर दागी हैं घातक मिसाइलें। आसमान में लक्ष्य की ओर कोहराम मचाते हुए आगे बढ़ रही हैं ये मिसाइलें। तो देखिए, ईरान ने इजराइल पर घातक मिसाइलें दागी हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। एसवीपी सिंह सर, ये जो मिसाइल क्षमता है, क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी ताकत तो उसकी मिसाइल क्षमता ही है, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है और लगातार अब ये भी एक आकलन किया जा रहा है कि क्या आखिरकार बात इस पर आकर टिकेगी कि किसके पास जो हथियार हैं वो पहले ख़त्म होते हैं। यानी इजराइल के पास जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो कितनी बड़ी तादाद में हैं, और अगर ईरान उससे ज़्यादा मिसाइल रखता है और हमले करता रहेगा तो फिर उसके पास एक एज होगा। क्या ये जो तुलना है ये सही है? देखिए समायरा, जिसके पास ज़्यादा हथियार होंगे वो ओनली इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि जिसका सप्लाई चेन सिस्टम और रिप्लेनिशमेंट कैसे रहती है जारी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा इस लड़ाई में। और जो मिसाइल ताकत है, ड्रोन ताकत है, वो ईरान ने काफ़ी इकट्ठी की हुई है और उसमें वो पूरा जोर लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर ईरान को इस समय अपनी ताकत और यहाँ अपना मिलिट्री ऑपरेशन में कुछ करना है तो उसका भी प्राइम टारगेट होना चाहिए बहरीन में 5th फ्लीट। जो भी मिसाइल और ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं वहाँ पे 5th फ्लीट को अगर हिलाएंगे तो उसमें क्या है कि ये जो 5th फ्लीट है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट, रेड सी और बाब एल मंडब जो चोक पॉइंट्स हैं उसका पूरा इलाका कंट्रोल में है और वो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा अमेरिका को। देखें, ईरान ने ऑलरेडी जो गल्फ स्टेट्स हैं, मोनार्कीज़ हैं, उनको हिलाया है। बेशक उनको जो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस हो रहा है कि जॉइंट फोर्स का ऑपरेशन होगा, मेरे समझ के मुताबिक जॉइंट फोर्स इस समय ऑपरेशन नहीं होगा। नाटो देश को ऑलरेडी अमेरिका ने बहुत दबाया है। अभी इस हालात के अंदर वो जॉइंट फोर्स के अंदर नहीं मिलेंगे, वो यूक्रेन को ही सपोर्ट करते रहे, वही बहुत है। ऐसा नहीं है कि अभी फौरन हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली ये होगा। यानी आखिरकार ये करना पड़ेगा क्या, ये है सवाल। ऐसा नहीं है कि अगले 4 दिन में हो जाएगा या अगले 4 हफ्तों में भी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है 6 हफ्ते में भी ना हो, लेकिन क्या आखिरकार वो करना पड़ेगा किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए, ये है सवाल। जैसे जब ऐसी लड़ाई होती है ना तो 4 दिन, 7 दिन या 20 दिन रखना टाइम लिमिट नहीं होता। दिस ऑपरेशन विल कंटिन्यू। जो मौका आता है बैटलफील्ड के अंदर टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक, उसको एक्सप्लॉइट करेगा जो पार्टी करेगी, वही उसका पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन एक और बड़ी बात आपने कही, उस पर बात करेंगे कि जिसकी सप्लाई चेन बेहतर होगी, जिसके पास रिप्लेनिशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा बेहतर टिक पाएगा इस युद्ध में। तो किसकी सप्लाई चेन बेहतर है, किसके पास ज्यादा बेहतर और हथियार हैं, वो साफ तौर पर दिखता है कि इजराइल और अमेरिका है। क्या ऐसा ही है? इस पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन